25 अध्याय। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती परीक्षा। नारद जी बोले, हे विदे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिवजी ने पार्वती जी को कैसे वर दिया, अब ये प्रेम से कहिए। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिवजी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत रतष्टा ने सप्तर्षियों का स्मरण किया है, वह महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रशंसा से हाथ जोड़ लिया। शिवजी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही है, वह मुझे पति रूप में पाना चाहती है। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्तर्षि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां पर अपनी तपस्या में लीन थी मूर्तिमती। पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। ये देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तर्षियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्याग्र वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपवास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरों के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हद से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणा निधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वह मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे ये झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सवैद्या ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सवैद्या ही हानिकारक है। उसने तो 10 प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह तक ना देखा। ऐसी तो उसकी सरदर्दी है। इस प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्य कशिपु द्वारा परम दुख पहुँचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्ज्वल है, किंतु मन का बड़ा मिलन है। हम लोग तो उसके हाथसाथी हैं, है ना? इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मद नारी शंभु तो श्रद्धा ही इससे उदासीन और निरांकर है, इसमें संदेह नहीं है। अमंडल वेशधारी शंकर तो बड़े ही निर्लज्ज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, इसका कुछ कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके नासाती हैं। वह नग रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरजे, तुम्हारी विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूर्ख से पहले सती साध्वी दर्शी कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुख पूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए सवच से विचरता है, वह तो अकेला निवारण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे दुयोगे वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही है। उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो जाओ। ब्राह्मण जी कहते हैं, सप्तर्षियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि जो आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा ये शरीर स्वभावत अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती। वह मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकार ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास
करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थान में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ओर दुख ही दुख हैं। चाहे मेरा घर बसे चाहे सोना हो जाए परंतु मैं अपना हट नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो ये कहा कि विष्णु जी सब गुणों की स्थानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं ये भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। इससे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरे मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु ये सत्य है कि मेरा हट नहीं छूट सकता। ब्रह्मण जी कहते हैं कि सप्तर्षियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निरंकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वह मुनीश्वर मुनीश्वर पार्वती को उस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न होकर उत्तम उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रशंसा से पार्वती जी को प्रणाम कर वह मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। अतिशय प्रणाम देते पार्वती को 25वां अध्याय समाप्त।